माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के आदेश के बाद जो आईपीसी की धारा 497 और 377 को मजबूत करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ा देने के कारण परिवारों का किस तरह से विखंडन हुआ और किस तरह की संस्कृति से देश और परिवार गुजर रहे, उसकी एक झलक इस लेख में प्रस्तुत है। इसको सुने, समझें और विचार करें क्या सुधार की आवश्यकता है। इस पर अपना आपका दृष्टि। पुरुष बेटी के प्रति कर्तव्य और पारिवारिक पीड़ा की सुने, समझे। There is no previous article to read. सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की कलम से अर्धजीवी पुरुष बेटी के प्रति कर्तव्य और पारिवारिक पीड़ा की ज्योति। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा सर्वोच्च न्यायालय के निकट अपनी पीड़ा के साथ यह कहानी पुनर्लेखित कर रहा हूँ। ये कहना कि भारतीय परिवार कमजोर नहीं हुए एक भ्रम है। 2018 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों आईपीसी 497 और 377 ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संयुक्त कर्तव्य से ऊपर रखकर मानवीय संस्कृति को नष्ट कर दिया। व्यभिचार को वैध बनाने और समलिंग संबंधों को स्वीकृत करने से परिवार का मॉडल विक्षिप्त हो गया, पति पत्नी का बंधन खोखला, बच्चे अर्धनाथ। यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है एक अधिवक्ता के रूप में देखते हुए, जो देखता हूं कि कुटुंब की जड़ें कट रही हैं। कहानी में ये पीड़ा झलकती है एक अर्धजीवी पुरुष की, जो बेटी के विकास का कर्तव्य निभाता है लेकिन पत्नी की अनुपस्थिति में टूटता चला जाता। एक शहर के किनारे एक अर्धजीवी पुरुष रहता था। उसकी पत्नी नौकरी और बॉयफ्रेंड की व्यस्तता में डूबी थी। हर 15 दिन में 2-4 दिन घर आती, पति के साथ अंतरंगता का खोखला बंधन बनाती, लेकिन बेटी पर ध्यान न दे पाती। सर्वोच्च निर्णयों ने इसे वैध बना दिया। व्यभिचार कोई अपराध नहीं, लेकिन परिवार का पतन अपराध बन गया। पिता को पीड़ा होती, वह जीवित था लेकिन आधा मृत। बेटी 16 साल की हो रही थी, उसका शरीर विकसित हो रहा था और पिता को लगा कि मां की स्वतंत्रता ने बेटी को अकेला छोड़ दिया। वह बेटी का बीज था, कर्तव्य निभाना उसका अंतिम सहारा। लेकिन हर रात सोचता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने संयुक्त कर्तव्य को कुचल दिया, मेरा परिवार विक्षिप्त हो गया। एक शाम पिता ने बेटी को बुलाया। उसने देखा कि बेटी अपने स्तनों को हल्के से दबा रही थी। पिता की छाती में पीड़ा चुभी, मां होती तो यह उसका काम होता। स्नेह से पूछा, स्तनों में दर्द तो नहीं? बेटी ने आंखें नीची कर कहा, हाँ पापा, कुछ दिनों से असहज लग रहा है। पिता ने कहा, चलो देखते हैं, ऊपर के कपड़े उतार लो। बेटी ने शर्माते हुए उतार दिए। पिता ने स्तनों में उभर रही कोमलता को देखा, विकास का संकेत, लेकिन मां की अनुपस्थिति का दर्द। उसने कहा, नारियल तेल लगा लिया करो, हल्के हाथ से मालिश करो, इससे स्तन मजबूत होंगे, लड़कियों की तरह तुम्हारे भी सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे। बेटी शर्मा गई, लेकिन पिता का स्पर्श उसे सांत्वना दे रहा था। पीड़ा में पिता सोचता, आईपीसी 497 हटने से पत्नी स्वतंत्र हो गई, लेकिन बेटी का ये विकास कौन संभालेगा? बेटी ने पूछा, मालिश कैसे करनी है? पिता को चुभा, मां की व्यस्तता ने ये बोझ उसके कंधों पर डाल दिया। उसने बेटी को बिस्तर पर लिटाया और हल्के हाथों से मालिश की। बेटी ने अपनी योनि में हल्की हलचल महसूस की, विकास का चिन्ह। पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में पीड़ा थी। बेटी, तेरा शरीर सही बढ़ रहा है, लेकिन मां की स्वतंत्रता ने हमारा संयुक्त कर्तव्य चूर कर दिया। वह बेटी से निकटता चाहता था ताकि बेटी सारी बातें साझा कर सके। उसने पूछा, नीचे के बाल साफ रखती हो? बेटी लजा गई। पिता ने कहा, मैं देख लूं। पैंटी नीचे खिसकाए, बाल मासूम थे, अभी साफ करने की जरूरत नहीं, अगले साल तक। लेकिन जांघों को चमकदार बनाने के लिए तेल मालिश जरूरी, यही स्त्री का स्वास्थ्य और आकर्षण। बेटी का चेहरा लाल हो गया। पिता ने सलवार उतार दी और जांघों पर मालिश की, पैंटी पहने रहने दी। 1 घंटा बीत गया। पीड़ा में पिता सोचता, धारा 377 हटने से स्वतंत्रता आई, लेकिन परिवार का बंधन टूटा। बेटी का ये विकास मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मेरा हृदय टूट रहा। उसने कहा, अब स्नान कर लो। बेटी ने कहा, पापा आप करा दो, जैसे बचपन में। पिता का मन बिगड़ गया, कर्तव्य की सीमा पर खड़ा। अब बड़ी हो, खुद कर लो, मैं टॉयलेट जाता हूँ। बेटी ने पिता के अनुसार किया। पिता ने टॉयलेट में मन को शांत किया, पीड़ा का बोझ हल्का करने की कोशिश। लौटकर पिता ने बेटी के लिए खाना तैयार किया। बेटी स्नान करके आई।
दोनों ने एक साथ खाया, बातें हुई, लेकिन पिता की आंखों में पीड़ा छिपी। वह सोचता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने संयुक्त कर्तव्य को ऊपर रखा, मेरा परिवार विकसित, बेटी का भविष्य निश्चित। पिता आराम करने चला गया, बेटी पढ़ाई करने। लेकिन रात में पिता जागता रहा, सर्वोच्च निर्णयों की पीड़ा में। मानवीय संस्कृति नष्ट हो रही, कुटुंब का मॉडल टूटा, लेकिन कर्तव्य की ज्योति बेटी में जल रही। ये कहानी अर्धजीवी पुरुष की पीड़ा को उजागर करती है, जहां कर्तव्य निभाता है लेकिन हृदय टूटता। सर्वोच्च निर्णयों ने स्वतंत्रता दी, लेकिन पारिवारिक बंधन चूर कर दिया। भारतीय संस्कृति में कर्तव्य ही जीवन है, इसे बचाना हमारा धर्म। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि धारा 377 और 497 के खत्म हो जाने के बाद कहीं पर जस्टिस गुप्ता के दिमाग में रहा होगा कि ये पारिवारिक मॉडल को मजबूत करेगी, क्योंकि उच्च जातियों में जिस तरह की विकृतियां बढ़ रही थी परिवार के प्रति, ये लोग कुल गोत्र की इतनी वर्जनाएं स्थापित कर दे रहे थे, जिस वजह से जो आपस के जो प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे थे। परिवार में भाई भाभी और आदि के संबंधों के साथ भी जो वर्जनाएं लगाई जा रही थी, तो उनको लगा कि परिवार मजबूत होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है उनके पीछे कुछ और कारण भी रहे हों। और वास्तव में 497 का प्रयोग अगर परिवार के अंदर की स्वतंत्रता के लिए किया जाता है तो ये बहुत अच्छा है, उच्च जातियों के लिए और निम्न जातियों के लिए भी। उच्च जातियों का पारिवारिक मॉडल ऐसा ही कि 497 खत्म होने के बाद जो है परिवार के अंदर की स्वतंत्रता स्थापित होती है। और इसी तरह से निम्न जातियों की, इस्लाम में भी इस चीज़ को स्वीकृति मिल सकती है। अन्य जातियाँ भी बताया ना, मुख्यतः उच्च जातियाँ और निम्न जातियाँ दो ही संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं, और उनके पारिवारिक संस्कार संस्कार एक जैसे मिलते जुलते हैं, जो कि उच्च जातियों और निम्न जातियों के थोड़े से अंतर हैं, क्योंकि ससुराल जो उच्च जातियों के सेक्स पारिवारिक सेक्स संस्कार है वो ससुराल पक्ष की तरफ झुके होते हैं लड़की की, और जबकि निम्न जातियों में सेक्स संस्कार जो है वो मैके पक्ष की तरफ झुके होते हैं। तो अगर ये 497 का मॉडल परिवार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, 377 का इस्तेमाल परिवार के अंदर किया जाता है, तो परिवारों को मजबूती देगा। लेकिन अगर हम इसको विश्वव्यापी या इंटर कास्ट में अगर बढ़ा देते हैं तो ये तो व्यापारवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पारिवारिक मॉडल टूटेगा। इसलिए जस्टिस गुप्ता को जस्टिस गुप्ता के इस निर्णय को रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है कि 497 की सीमाएं क्या होंगी। कोई भी विदेशी आए और परिवार को तोड़कर चला जाए, कोई भी व्यक्ति या दूसरी जाति का, दूसरे प्रांत का आकर परिवार को तोड़ के चला जाए, आर्थिक लोभ लालच में जाए, परिवार को विखंडित कर जाए, संस्कृति को नष्ट कर जाए, रोजगार के चक्कर में स्त्री जो है इधर उधर बॉयफ्रेंड बनाते घूमे, या पुरुष जो है अपनी जो है गर्लफ्रेंड बनाता घूमे और पारिवारिक दायित्वों से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा यदि हम पारिवारिक मॉडल चाहते हैं। या तो फिर वो विकृतिपूर्ण जहाँ पर स्तन कैंसर और दुनिया भर के कैंसर मशीनों के साथ सेक्स संबंध जो पश्चिमी संस्कृति में है, जो उनके सेक्स टॉयज़ हैं, या तो हम उसको अडॉप्ट कर लें तो अलग बात है। लेकिन उससे अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अब वहाँ के लोग सुखी और स्वस्थ हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स अमेरिका में पाए जाते हैं और भांति भांति के डॉक्टर्स पाए जाते हैं, क्यों? तो इन सभी कारणों पर विचार करना पड़ेगा। मेरा कार्य है सिर्फ आपको सत्य का दर्शन कराना, क्योंकि एक अधिवक्ता जो है वो उपन्यासकार नहीं होता है, और मैं उपन्यासकार हूँ भी नहीं। मैं तो जिन केसों के माध्यम से निकट से संस्कृति देख रहा हूँ, आजकल मैं तमाम ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा हूँ जो LGBT ग्रुप्स हैं, उनमें लोगों से हमारी लगातार सीधे बातचीत हो रही है, उनके अनुभवों को ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो असुरक्षा की भावना है उसके कारण इस तरह की चीज़ें स्थापित हो रही हैं। तो नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, जो स्त्री पुरुष के जो संबंध, पूरक संबंध थे, उनको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। स्त्री पुरुष के बीच जो अनावश्यक प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं उनको गैर कानूनी और आपराधिक घोषित करना पड़ेगा, उसके लिए दंड का प्राविधान करना पड़ेगा। और आर्थिक असमानता जो बढ़ रही, जिसके कारण इस तरह की प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मिल रहा है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा।
इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए लेख के साथ फिर हमारी आपसे भेंट होगी। और बाकी तो आप हमारे बारे में जानते हैं। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। हमारा संपर्क सूत्र है 93 35 12 20 64। अगर आपके कोई विचार हो, विविधताएँ हो, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो। भारतीय संस्कृति में कर्तव्य ही जीवन है, इसे बचाना हमारा धर्म। इति सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। फोल्डेड हैंड्स। जय कुटुंब, जय पीड़ित हृदय।